अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज ये तीसरी वीडियो है तारीख का कफन इस सबक की। पहले सबक में हमने इसका मुख्तसर तारफ़ जो सा था वो बयान किया, और जो हमारा दूसरा लेसन था या दूसरा जो हमारा लेक्चर था उसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने डिस्कस किया। ये कहानी है एक काला कलोटा शिद्दी है उसकी, जो ईदगाह में पहली सफ़ पे नमाज़ पढ़ना चाहता है और आखिरी सफ़ से आगे आने की कोशिश कर रहा है। लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, लोग उसको धक्के दे रहे हैं, लोग उसको खींच रहे हैं, लोग उसको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अजीबोगरीब से नाम ले रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। और आखिरकार लोग उसको पकड़ लेते हैं और कोई कहता है जनाब जी इसका जो मुंह, ये चोर है, इसका मुंह काला करके पूरे शहर का चक्कर लगाया जाए, और कोई कह रहा है इसके मुंह के ऊपर सफ़ेदी जो चूना है वो फेर दिया जाए। और अभी लोग अपने अपने मशवरे जौन से वो कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि लोग आपस में बहस मुबासा करने लगे, वो एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए, शोरगुल बढ़ गया, शोर बढ़ गया। लोग शिद्दी के हशर के मतलब किसी एक फ़ैसले पर नहीं पहुँच सके। अब क्या हुआ, पहली कतार में मुल्क के नामी ग्रामी मीन्स जान पहचान वाले और जानी पहचानी शख्सियत, हर दिल अजीज़ मीन्स हर दिल को चंगे लगने वाले मशहूर मारूफ जनाब महमूद साहब मौजूद थे। लोगों को महमूद साहब की हिफाजत की फ़िक्र लाहक हो गई। ये शख्स मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है, लिबास फटा पुराना है, जो रंगत है वो स्याह है और कमज़ोर जिस्म वाला ये बंदा है। लोग कहते लगता है कि जनाब जी ये महमूद साहब को मारने के चक्कर में आगे बढ़ रहा है। तो लोगों को उसकी हिफाजत, महमूद साहब की जो हिफाजत उसकी फ़िक्र पड़ गई। हजूम में से किसी ने बुलंद आवाज़ चीखते हुए कहा, काला शिद्दी पहली कतार की तरफ बढ़ रहा है। ये बदबख्त ज़रूर किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट है और महमूद साहब को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। इस नए इंकशाफ पर लोग हवास बाख्ता हो गए। ये नया इंकशाफ हुआ, नई बात आगे आई तो लोग परेशान हो गए। क्या हुआ फिर, अचानक शिद्दी ने छलांग लगाई, जंप लिया। वो चीते की तरह छाल मारता, छलांग मारता, बड़े बड़े डग भरता, कद ज़्यादा था, बड़े बड़े जंप लेता, मीन्स बड़े बड़े कदम उठाता, वो आगे बढ़ गया। लोग मसल्लों, जूतों और चप्पलों की कई कतारें, लोगों के मसल्लों की, जूतों की, चप्पलों कई कतारें वो फैलांग कर वो आगे पहुंच चुका था। पहली सफ़ में महमूद साहब के साथ शहर के लायक अफसरान, सनतकार, ताजर और बैंकर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए थे और वो गर्दनें झुकाए दो जानों बैठे हुए थे और अखबारी फ़ोटोग्राफ़रों से तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मीन्स जो फ़ोटोग्राफ़र था वो तस्वीरें बना रहा था। अगले दिन मीन्स अखबार में आएंगे ना कि महमूद साहब के साथ जो बड़े बड़े लोग थे या बड़े लोगों के साथ फ़लाँ ने जो नमाज़ ईद है वो अदा की है। तो पहली सफ़ के ऐन अकब, पहली सफ़ के ऐन पीछे उसकी पुश्त में महमूद साहब की हिफाजत के लिए सादा कपड़ों में हिफाजती अमला मीन्स सिक्योरिटी गार्ड, मुस्तैद और ताकतवरान बैठे हुए थे। मीन्स बड़े होशियार और ताकत वाले इंसान बैठे हुए थे। वो बज़ाहिर नमाज़ पढ़ने और अल्लाह की अज़मत के सामने सर मसजूद होने आए थे, सजदा करने आए थे, लेकिन वो दरअसल महमूद साहब की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे और नई सूरत हाल के बायस चौकस हो रहे थे। मीन्स चौकन्ना बैठे हुए थे वो, और इनके नेफ़ों में ख़तरनाक असला छुपा हुआ था। नेफ़ों में ये जो पतलून है उसके अंदर उन्होंने जो असला था वो छुपा रखा था, इसलिए वो बैठने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। सपोज़ यहाँ अगर वो पिस्टल डाला हुआ है या खंजरमा कुछ चीज़ डाली हो, बैठने में दिक्कत होगी। तो शिद्दी जब उछलता, छलांगे मारता, दूसरी सफ़ फैलांग कर पहली सफ़ की तरफ बढ़ने लगा, एंड से वो पहली सफ़ के करीब आ गया, बढ़ने लगा, तब उसे हिफाजती अमला के उकाबों ने झपट कर काबू कर लिया। कि मीन्स वो तेज़ नज़र रखे हुए जो लोग थे उन्होंने जनाब शिद्दी को पकड़ लिया। वो पलक झपने में उसे लाते, ठुड्डे, मुक्के, घोंसे मारते ईदगाह से बाहर ले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। देखते ही देखते उसकी फ़िज़िकली पनिशमेंट उसकी करते करते उसको ईदगाह से बाहर ले गए। लाउड स्पीकर से मौलवी साहब की आवाज़ गूंजने लगी। दोनों हाथ अर्श की तरफ उठाकर आजिज़ी, इनकसारी के साथ और मुतरन्नम अंदाज में अल्लाह ताला से महमूद साहब की दराज़ी उम्र की दुआ मांगने लगे। बड़ा शख्स बैठा था ना उधर, ठीक है, उसकी उम्र दराज की जनाब मौलवी साहब दुआ मांगने लगे। तो इस तरह के मौलवियों सबसे इकबाल भी बड़ा मुखालिफ हैं, जिसको मुल्ला कहते हैं, ये इकबाल कहते हैं मुल्ला। ये
लोगों का ख्याल बदल गया। वो शीदी को भूलकर पहले महमूद साहब की तवील उम्री के लिए दुआएं और फिर बात सुनने लगे, फिर बयान सुनने लगे। उन्होंने, मीन्स हमारे यहाँ खुतबा पहले, ईद में खुतबा पहले होता है और उसके बाद बाकी बयान किया जाता है। उन्होंने अपने नए पुराने बूट और चप्पल सजदागाह से इंच भर की दूरी पर रखे थे। ईदगाह से बाहर एक अलहदा जगह में हिफाजती अमला के एक बड़े अफसर ने बैत की छड़ी के पैदर पे वार करते हुए शीदी से पूछा। मीन्स बैत की छड़ी थी, बांस की स्टिक थी, वो उसके मतलब के जिस्म पर मारते मारते हुए, उसने मसलसल मारते हुए उससे पूछा, बताओ, जवाब दो, तुम किस नीयत से पहली साफ की तरफ बढ़ रहे थे? तुम्हारा मकसद क्या था? किस लिए पहली साफ की तरफ आगे बढ़ रहे थे? मुक्कों, घोंसों और थप्पड़ों के सबब शीदी का पूरा चेहरा खूनम खून हो गया। सारे चेहरे पर खून ही खून नजर आना शुरू हो गया। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वो जवाब ना दे सके। जब उसको मुसलसल मारे जा रहा था कि मुंह के अंदर भी खून जो सा था वो भर चुका था। पूछा, जवाब ना दे सका, जवाब दो। फिर लाते और मुक्के, चेहरे पर घोंसे और पिंडलियों पर लांग बूटों की ठोकरें, मतलब कि पिंडलियों के ऊपर भी मतलब वो जूतों से जनाब जी ठोकरें लगाए जा रहे हैं। जवाब दो, किसके एजेंट हो, किस नीयत से आगे बढ़ रहे थे? शीदी की नाक से खून के रेले बहने लगे। अब नाक से भी खून बहना शुरू हो गया। पेट और कोख और पसलियों पर लातें पड़ने के बायस उसका जोड़ जोड़ उखड़ गया। पेट, कोख मीन्स ये भी पेट का हिस्सा है। यहाँ लातें पड़ने से उसकी जैसे सांस ही उखड़ जाती है, जिसमें का जोड़ जोड़ उखड़ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, जैसे आंखों के सामने उसको मौत नजर आना शुरू हो गई। पहली कतार की तरह क्यों और किस नीयत से बढ़ रहे थे? अमलदार ने उसे पेट पर लात और गर्दन पर मुक्का मारते हुए कहा। अमलदार यहाँ से मुराद उनका कोई बड़ा अफसर होगा जो वहाँ मौजूद होगा। जवाब दो, किस इरादे से पहले सफ़ की तरफ बढ़ रहे थे? शीदी ने खून की कूली करके मुंह को फटी कमीज़ के बाजू से पूंछा। ऐसे करके मुंह को पूंछ लिया। उसके कटे फटे होंठ कांपने लगे। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं पहली सफ़ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूँगा। और हिफाजती अमला के चाको चुबंद नौजवान शीदी का जवाब सुनकर कुछ कुछ परेशान हो गए। फिर उसके ख़राब हाल और सादा शक्ल और सूरत देख कर कह के लगाने लगे। किसी ने कहा, अरे तो पहली कतार में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ेगा, ठीक है ना। किसी ने कहा, तुम पहली कतार में खड़े होकर नमाज़ पढ़ोगे क्या? इनमें से एक ने ज़ोरदार मुक्का शीदी की पेशानी पर नाक के करीब जमाया और कहा, तुम झूठ बोलते हो। या मुक्का मारा। पूरा माहौल शीदी की निगाहों के सामने ज़ेरो ज़बर होने लगा, ज़ेरो ज़बर होने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। यहाँ से मुराद जैसे कि दिन में तारे नज़र आना। उसका सांस सीना में धड़कने के बजाय तड़पने लगी। अब सांस सीना धड़कना होता है, सांस तड़पने से मुराद ये इतना शदीद मारा गया कि जैसे बंदा मौत के करीब है। सांस बंद होने लगी। नाक, मुंह और कानों से खून रिश्ता बहता रहा। मीन्स नाक से खून बह रहा है, कानों से खून बह रहा और मुंह से खून बह रहा है। उसने शिकस्ता लहजे में कहा, मैं पहली कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। हिफाजती अमला के एक तनोमंद नौजवान, सेहतमंद नौजवान ने शीदी के सीने पर घोंसे का भरपूर वार किया और फिर उसे गाली देते हुए कहा, ड्रामा करते हो सुअर के बच्चे। गाली निकाल ली गई। हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम गैर मुल्की एजेंट हो। उसकी शक्ल हुलिया देखकर कह रहे कि तुम गैर मुल्की एजेंट लगते हो। शीदी मुक्का खाकर पीछे हट गया, जाकर दीवार से लगा। बताओ। फिर लाठियां बरसने लगी। लोग जो लाठियां थी वो लेकर आ गए, स्टिक के साथ मारना शुरू कर दिया। बताओ किसके एजेंट हो? अच्छा, ये ट्रेंड सिर्फ हमारे मुल्क में है। फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, जिस्म को छूने की इजाज़त भी नहीं है, वो अपनी कार्रवाई करते हैं, वो पूछेंगे, ठीक है, वो छुएंगे भी नहीं। और यहाँ फिज़िकली पनिशमेंट बहुत ज़्यादा की जाती है। मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं एजेंट नहीं हूँ। शीदी बुझने लगा जिस तरह बंदा मरने के करीब होता है, वो वाली कैफियत है। उसने टूटते बिखरते हुए कहा, मैं पहली सफ़ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। वो बार बार यही जुमले रिपीट कर रहा है। अबे लंगूर, एक मोटे तकड़े एहलकार ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, ज़िंदगी भर कभी आईना देखा है? चला है पुत्र पहली कतार में नमाज पढ़ने। शीदी की सांसों का सिलसिला उसकी नाक से बहते खून के सबब टूटने लगा। उसने कहा, मैं पहली कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। फिर वही जुमला। अबे ऊँट के बच्चे, मोटे तगड़े अमलदार ने कहा, शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग महमूद साहब के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए पहली सफ़ में मौजूद हैं, तुम पहली सफ़ में कैसे नमाज़ पढ़ोगे? शीदी ने नहीफ आवाज़ में कहा, कमज़ोर आवाज़ में कहा,
मैं भी पहली सफ में महमूद के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। हिफाजती अमला के तनहादारों ने खूब कहके लगाए। एक ने कहा इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है, मीन्स इसका दिमाग ख़राब हो गया। बहरूपिया मीन्स बहरूपिया उसको कहते हैं जिसने जानबूझकर अपना रूप चेंज किया हुआ हो, अपना गेटअप चेंज किया हो। बड़े अफसर ने अपने अमले को हुक्म देते हुए कहा, इससे पूछो ये कौन है और महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का ढोंग क्यों कर रहा है। मीन्स इससे पूछो सही से ये कौन है और महमूद साहब के साथ खड़ा होकर ये नमाज़ पढ़ने का ड्रामा क्यों कर रहा है। फिर जो दुर्गत बनाना इनके हाफजा में महफूज था, वो दुर्गत उन्होंने शीती की बनाई। मीन्स इनके जहन में जो था कि इसको ऐसे पनिश करना है, ऐसे इसकी मार कुटाई करनी है, इसकी तबीयत साफ़ करनी है, सभी ने वैसे किया। लाते मुक्के घुंसे मार उसे अदमुआ कर दिया। अदमुआ मरने के करीब कर देना। शीती फर्श गजी हो गया, ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने फिर उसे उठाकर खड़ा किया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसको होश में ले आए। बेहोश हो गया, पानी के छींटे मारे वो होश में आ गया। शीदी ने खून आलूद आंखें खोलकर हिफाजती अमले की तरफ देखा। चाकोचबंद अफसर ने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, बताओ तुम कौन हो। मीन्स सर से यूं कर बालों से पकड़ लिया। बताओ तुम कौन हो, महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ना चाहते हो। शीदी बुझने लगा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में पूरी सरार रोशनी लौट आई। उसने टूटे फूटे लहजे में कहा, मैं अयाज हूँ, एक ही साहब में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूँगा। एक ही साहब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना को बंदा रहा ना को बंदा नमाज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये हमारा अफसाना तारीख़ का कफन, ये वो अफसाना था जिसमें अमीर और गरीब उसकी जो तबकाती तकसीम उसको डिस्कस किया गया है। हमारी सोसाइटी अमीर को प्रोटोकॉल देती, चाहे वो अल्लाह का घर है चाहे बाहर है, जहाँ कहीं मर्जी है। वो माजी था जब इकबाल ने लिखा था, महमूद और अयाज एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पूरी किताब इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप उस्ताद ये वीडियो देख रहे हैं, आप टीचर, आप लेक्चरर हैं किसी कॉलेज के, और किसी जगह पे आपको लगता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। ज़रूर मतलब क्रिटिकल नज़र डालिएगा, लेकिन इस्लाह के वास्ते। आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ और मैं मुंतज़िर रहूँगा आपके कमेंट का, आपके जवाब का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बाकी स्टूडेंट्स को भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।